नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 जो है वो मैट्रिक्स का है और इसमें अब तक हम आपके सामने वीडियो कुल मिला के 12 ला चुके हैं। ये 13वां वीडियो है मैट्रिक्स के अंदर। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे जो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में काफ़ी काम आते हैं। उनकी आसान गणनाएँ हो जाती है, कैलकुलेशंस, सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहला है निरसन नियम यानी कि कैंसिलेशन लॉ। देखिए सामान्य मैथ्स में भी अपन देखते हैं ना, जैसे यहाँ 4 + 5 = 4 + x, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए 4 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, फिर 4 4 कट जाते हैं। हम सामान्यतः भी ऐसे काट दें अगर मान लीजिए, तो हम कह देंगे 5 = x, x वैल्यू 5 आएगी। कुछ ऐसा ही नियम इसके अंदर है। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि a + b, उधर ले लिया हमने a + c, तो दोनों में a आ गया ना, इधर भी जोड़ है उधर भी जोड़ है, तो इसको हम कैंसिलेशन करना कह देते हैं। इसका मतलब ये हो गया b = c। इट इज़ कॉल्ड एज लेफ्ट कैंसिलेशन, क्योंकि a इसमें बाईं ओर आया हुआ है LHS में, और RHS में भी a बाईं ओर आया हुआ है। अगर मान लीजिए a + c ना हो गया, ये c + a होता, ये तो होता a + b, वो होता c + a, तो भी इस रूल को अप्लाई करने के लिए आपको पहले c + a को a + c लिखना होता, देन इसको काट देते। इसी तरह से ये हम कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि a + b = c + b। इसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर राइट में भी आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी राइट में भी आ रहा है, तो b से भी काट सकते हैं। तो हम कह देंगे कि a और c बराबर हो गए, यानी जो दो इक्वल मैट्रिक्स आ रही है दोनों तरफ प्लस के साथ में, उनको अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो ध्यान ही रखना है कि दोनों राइट में होनी चाहिए या दोनों लेफ्ट में होनी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन को आसान बना देती है, बजाय ट्रांसपोज करने की फिर माइनस प्लस करने की, सीधे अपन इसको काट सकते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज निरसन नियम या कैंसिलेशन लॉ। दूसरा इसके अंदर जो है वो है बंटन गुणधर्म या कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अपन सामान्य मैथमेटिक्स में देखिए 2 × a + b अगर होता है तो हम इसको 2a + 2b करते थे। अब सामान्य में तो क्या होता है, अगर मैं a + b × 2 बार करता तो भी ये 2a + 2b हो जाता। ये सिंपल मैथ्स थी, सिंपल अलजेब्रा। लेकिन मैट्रिक्स में चूँकि a × b और b × a बराबर नहीं होते हैं, इसलिए अपन ऐसा नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, मान लीजिए बाहर कोई मैट्रिक्स a है और अंदर है b + c, तो आप दो तरीके से ये काम कर सकते हैं। या तो पहले b और c को ऐड कर दें और वो हो जाए पोस्ट मल्टीप्लाई, और a हो जाए प्री मल्टीप्लाई, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें। और यह क्या करें कि a को b से गुणा कर दें, a × b + a × c। यहाँ a प्री मल्टीप्लायर है, अगर a पोस्ट मल्टीप्लायर होता तो बात कुछ और होती, फिर ये नहीं होता। दूसरा इसमें ये रूल है, मान लीजिए यहाँ a + b है और बाहर c है, इस बार ये a + b जो है ना, ये प्री मल्टीप्लायर है। a और b की जो जोड़ होती है वो प्री मल्टीप्लाई आ रही है और c आ रही है पोस्ट मल्टीप्लाई में। तो यहाँ क्या करेंगे, ac + bc। बहुत ध्यान रखने की बात है, यह सिंपल, आप ऐसे नहीं कि जल्दी उसको सी कर दो, जो पहले वो पहले आएगा, a × c + b × c, और a पहले आता है तो a × b + a × c। ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो ये मैंने आपको दो रूल्स बताए हैं, एक तो कैंसिलेशन लॉ और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप इस पर कोई भी सवाल अपने मन से बना के कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आप b और c सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लो और उनको जोड़ दो, और एक ऐसा मैट्रिक्स लो जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं b और c के नंबर ऑफ रोज के बराबर, तो a
मल्टीप्लाई बी प्लस सी अप्लाई हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। और उसके बाद आप ए इंटू बी करो, फिर ए इंटू सी करो, उनको ऐड करो, ये दोनों बराबर आएंगे। इसी तरह से इनको भी कर सकते हैं आप। अब जो तीसरा रूल है, तीसरा वो मैंने आपको बताया था, अदिश गुणा, किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर से गुणा करना। ये हम पहले सीख चुके हैं। जैसे मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर के है तो आप उस के से मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को गुणा कर देते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। वो क्या करेंगे कि मान लीजिए हम किसी मैट्रिक्स को गुणा करें 1 से, ये स्केलर 1 हो गया तो वो ए रह जाएगा। जैसे ये 1 है और अंदर मान लीजिए 2 3 4 5 है, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 को 3 को 4 को 5 को सबसे एक से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वापस 2 3 4 5 ही आएगा, 2 3 4 5 ही आएगा। यानी 1 जो कांस्टेंट है उसको जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं -1 को गुणा करूँ ए से तो माइनस ए हो जाएगा। 1 से करते हैं ना तो ए आता ही है, बार माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे एलिमेंट्स के। और इसके बाद जो है स्केलर जो मल्टीप्लाई करते हैं अपन किसी मैट्रिक्स को, उसमें एक बार मान लीजिए कोई कांस्टेंट है के और अंदर है 2 मैट्रिक्स की सम। ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा और दोनों जुड़ जाएंगे सेम ऑर्डर होने से, और उसके बाद हम के से गुणा करेंगे। यानी कि जो जोड़ने के बाद एलिमेंट्स आएंगे ना, उन हर एक के एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करेंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले के एक पता कर लें, फिर के भी पता कर लें, फिर दोनों को जोड़ दें। ये सब चीज़ें आपको करके खुद को देखनी है। आप 2 मैट्रिसेस सोच लें कुछ भी सेम ऑर्डर की, और उन दोनों को जोड़ के ये बाहर क्या है कि कोई के लगा दो, मान लीजिए 2 4 10 कुछ भी ले लो। अब पहले दोनों को जोड़ के फिर के से मल्टीप्लाई करो, यानी कि हर एक एलिमेंट को के से गुणा करो। या पहली जो मैट्रिक्स थी ए, उसके हर एलिमेंट को के से गुणा करो, फिर जो दूसरी मैट्रिक्स थी उसके हर एलिमेंट को के से गुणा करो, फिर दोनों को जोड़ो तो दोनों सेम आएंगे। इस तरह से जो अगला रूल है वो मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 2 कांस्टेंट है के और एल, उनको हमने जोड़ दिया यहाँ पे, और बाहर कोई मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए 2 + 3 है और बाहर कोई मैट्रिक्स ये है, तो इसको आप 5a कह सकते हो, या इसको आप 2a + 3ab कह सकते हो, 2a + 3a। तो वो चीज़ यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा ka + la, ka + la। अब एक इसमें आखिर में जो रूल है वो ये है कि मान लीजिए कोई स्केलर l है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं k टाइम्स मैट्रिक्स a से, या आप k को बाहर निकाल रहे हैं और l टाइम्स मैट्रिक्स a, या l के दोनों को बाहर ले लें मल्टीप्लाई बाई a, ये सभी बराबर हैं। ये आपको करके देखना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को ले लें आप, उसका किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आता है उसको फिर l से करें मल्टीप्लाई, यानी हर एलिमेंट को। और यहाँ पे क्या किया कि जो k था वो बाहर आ गया, l अंदर आ गया। चलो आप कुछ समय के लिए इसको 4 मान लो, इसको 3 मान लो, तो 3 × 4 कितना हो गया 12। तो चाहे तो सारे एलिमेंट को 12 से गुणा कर दो, या पहले 4 से गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उसको 3 से गुणा करेंगे, या यहाँ क्या है कि पहले 3 से गुणा करेंगे फिर सबको 4 से गुणा करेंगे, तो आंसर वही आना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं ना कैलकुलेशन, उसको आसान बनाती है, इसलिए हम इनको अभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हुआ आपके 3 बातें मैंने आपको समझाई अब तक। कौन सी? निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ, बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और उसके बाद समझाया मैंने आपको अदिश गुणन, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम जो नंबर 4 बात है जो आज सीखना चाहेंगे वो है शून्य के भाजक। ये मैंने लिखा नहीं, शून्य के भाजक, जीरो डिवाइज़र बोलते हैं इसको, जीरो डिवाइज़र, शून्य के भाजक। देखिए, इफ़ a × b
इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी आपने ए का बी से गुणा किया और जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो हम कहेंगे देन ए एंड बी आर जीरो डिवाइजर्स। ये मतलब होता है, यानी ए और बी जो है वो शून्य के भाजक हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ए इंटू बी किया, मान लीजिए ए को लिया मैंने 9 9 3 3 और बी को लिया मैंने 1 -1 -1 +1। अब आप उसको गुणा करेंगे ना तो ये 0 0 0 0 ही आएगा। करके देख लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 एकम 9, 9 इंटू -1 -9, 9 - 9 0, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू +1 +9 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -1 -3 0, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 1 3 बराबर 0। और ये आप देखेंगे कि हमने अभी ये पता लगा लिया कि ए का जब मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ए और बी जीरो डिवाइजर है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि सोच के काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये 1 - 1 जो है ना, मैं इसको चाहूँ तो -1 + 1 भी कर सकता था, -1 + 1, फिर यहाँ 1 और -1। मान लो इसको मैं आगे रखता, किसको, ये वाले जिसमें कि 1 1 आ रहे हैं, तो अब ये 9 9 यूँ नहीं करके 9 9 ऐसे करना पड़ेगा और 3 3 ऐसे करना पड़ेगा। क्यों, तभी तो अपन करेंगे ना ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो -1 इंटू 9 प्लस -9, 1 इंटू 9 9 और ये 0 हो जाएगा। ये 0 0 0 0 हो गए। तो इस केस में जब ऐसा करते हैं ना तब भी ये दोनों जीरो के डिवाइजर हैं। दिस टू आर जीरो डिवाइजर्स। तो ये कभी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, उसको आपको देखना है। लास्ट में हम जो आज इस वीडियो में करना चाहेंगे वो है नंबर 5 आज का। वो है वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात, यानी कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, जैसे आपको ए स्क्वायर करना है, भाई 5 स्क्वायर क्या होता है, 5 गुणा 5। 9 स्क्वायर क्या होता है, 9 गुणा 9। तो ऐसे ही ए स्क्वायर हो जाएगा ए गुणा ए। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स जब कभी करते हैं तो ए जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ए होगा वर्ग मैट्रिक्स। ये बहुत ज़रूरी बात है। ए विल बी डेफिनेटली ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ये मान लीजिए आपने ए को ले लिया 2 3 5 1 7 9, ये हो गया 2/3 का। अब अगर आप कहोगे ए स्क्वायर निकाल लो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए। अब आप ए इंटू ए करेंगे तो 2 3 5 1 7 9, फिर 2 3 5 1 7 9। अब देखो फर्स्ट जो है ना ये वाला ए, इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 कॉलम है, जबकि बाद में जो ए आ रहा है इसमें 2 रोज़ हैं। यानी जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 5 और यहाँ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट तो 2 एक ही हैं, तो इनके कोई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमको मिल ही नहीं रहे। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए जो है आपने लिया था 2/3 का, ये 2/3 का, वो ए भी 2/3 है। अब ये 3 और 2 तो मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ध्यान रखने का है कि अगर ए स्क्वायर आप निकाल रहे हैं तो ए डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ मैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू अपन लेंगे उसकी पावर्स के अंदर। अगर आप मान लीजिए ए क्यूब करना चाहें तो ए इंटू ए, ऐसे करते करते मान लीजिए आप ए की पावर n करना चाहें
तो a की पावर n-1 इंटू a। जैसे मान लो ये 8 होता, a की पावर 8, तो a की पावर 7 इंटू a, फिर a की पावर 7 को a की पावर 6 इंटू a। इस प्रकार से आप इसको कह सकते थे a इंटू ए 8 बार। तो ये a की पावर n है ना, उसको अपन a इंटू ए n बार भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी के अंदर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैंने देखा है। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया a 2 4 7 5 और आपसे कहा गया कि a स्क्वायर निकालो। तो कुछ बच्चे पता नहीं कैसे हैं, उनको ध्यान कुछ भी नहीं है, वो a स्क्वायर है तो सबके स्क्वायर कर देते हैं। वो 2 का स्क्वायर कर दिया 4 आ गया, 4 का स्क्वायर कर दिया 16 आ गया, 7 का 49 आ गया, 5 का 25 आ गया। अरे भाई ऐसे नहीं करना, ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा आपको नहीं करना है। ए स्क्वायर का मतलब ये ऐसे नहीं होता कि उनके एलिमेंट्स के स्क्वायर कर दो। यहाँ ए स्क्वायर से मतलब होता है मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से गुणा करना है। यानी कि आपको 2 4 7 5 इसको 2 4 7 5 से गुणा करना है। अब ये पहली रो और पहला कॉलम, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो ये 4 और 28 कितने हो गए 32। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 5 20, 8 20 28। अब लेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 7 35। देखिए 14 35, तो 35 में 14 जोड़ेंगे 35 10 45 और 4 49 49। अब आप लेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आप देखिएगा 7 इंटू 4 28 और 5 इंटू 5 25, 28 25 28 38 48 और 5 53। तो ये तरीका होता है आपके किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने का। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने और ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 0 0 4 0 और आपको इसकी पावर लेनी है 16। आपको लगता होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसका आंसर ओरल है, ओरल जीरो मैट्रिक्स। देखिए कैसे, अगर मैं 0 0 4 0 को 0 0 4 0 से गुणा करूं तो ये स्क्वायर हो गया ना, और ये आप देखेंगे कि 0 0 0 0 ही आएगा। स्क्वायर करने से 0 आ गया। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0 0 प्लस 0 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 0 0। जब आपका ए स्क्वायर ही जीरो मैट्रिक्स आ गया, अब आप चाहें ये ए स्क्वायर है ना, इसकी पावर 8 कर दें तो ये जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, और पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो ए की पावर 16 भी नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो आज मैंने आपके सम्मुख कुछ छोटी छोटी 5 बातें बताने की कोशिश की है, जो बाद में आप जब बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें आपको सहायता करेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल आरपी व्यास क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब करें। आपको पूरे वर्ष पूरे कोर्स के बारे में मेरे जो नोटिफिकेशंस होते हैं, जो नए नए वीडियो बनाता हूँ, वो आपके पास पहुँचेंगे और आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे ही आपको फंडामेंटली पढ़ाऊँगा। पहले मैं हर चीज़ को बेसिकली पढ़ाता हूँ, फिर उसके जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं उनको सिस्टमेटिकली करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे आसान क्वेश्चन पहले, कठिन क्वेश्चन बाद में। और प्रॉब्लम्स आपकी होती है, उनको आप अगर मुझे किसी माध्यम से बता पाएंगे तो मैं उनको सॉल्व करके अगले वीडियो में ले लूँगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।